हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था सैलरी एंड कमीशन। आज हम क्या सीखेंगे? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आज हम सीखेंगे फॉर्मेट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 11th क्लास में सीखा था ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आता था, लॉस आता था, डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता था। बट यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। ठीक है, यानी जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स को क्या चीजें दी जाएंगी और क्या चीजें पार्टनर से ली जाएंगी, वो यहाँ पे उसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे कि हमें करनी कैसे है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए दो पार्टनर ले लिए, ए और बी। ठीक है, पार्टनर का नाम एक्स वाई भी हो सकता है, राम श्याम भी हो सकता है, अमन नमन भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, राहुल एंड कालू भी हो सकता है, कालू भालू भी हो सकता है, कुछ भी एक नाम हो सकते हैं भाई पार्टनर्स के। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखा जाता है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। सबसे पहले यहां पे क्या आएगा? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा भाई। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चीजें लिखेंगे? यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी जाती है ब्रैकेट के अंदर, वो चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास। अब यहां पे दो तीन चीजें लिखी जाएंगी, जैसे एक एग्जांपल, माइनस प्रॉफिट लिखते हैं पहले। ये जो प्रॉफिट आया यहां पे आएगा माइनस आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट किसी भी एप्रोप्रिएशन के बाद में दे रखा है, ठीक है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यहां पर प्लस हो जाएंगे। आफ्टर एप्रोप्रिएशन कुछ भी गिवन होगा। और माइनस दो चीजें होती है, ध्यान रखना, माइनस दो चीजें होती है। फर्स्ट क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस मैनेजर कमीशन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर ने दिया है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट है, वो कहां पे जाना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए यहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इस अकाउंट में नहीं जाएगा।
इस अकाउंट में खाली किसकी ट्रांजैक्शन होगी, किसकी अकाउंटिंग करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, चाहे पार्टनर ने लोन दिया या हमने किसी बैंक से लोन लिया तो उसको आउटसाइडर का ही लोन माना जाएगा। मैनेजर कमीशन पार्टनर तो है नहीं, तो इसलिए यहां से माइनस कर देंगे। अब आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऐड क्यों कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है हमारे पास, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है। और पार्टनर को क्या देनी है, सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है, 40,000 रुपए पार्टनर्स की सैलरी हो गई। अब आफ्टर एप्रोप्रिएशन क्या होती है, जो पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, जो पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, अगर वो माइनस करके गिवन है तो उनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, 1,00,000 रुपए का क्या है हमारे पास प्रॉफिट है, 40,000 रुपए की पार्टनर की सैलरी है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा होगा उन्हें आफ्टर एप्रोप्रिएशन, 60,000। अगर मैं यहाँ 60 लिखता हूं और यहाँ पे फिर मैं पार्टनर सैलरी के अंदर 40,000 लिख दूंगा, तो अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के अंदर, ओनली 20,000 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूट कितना होना चाहिए, 1,00,000 रुपीज। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऐड कर देंगे, 60 + 40 1,00,000, सैलरी दे देंगे 40,000 और बाकी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 60,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भाई कैसे कैसे करना है हमें। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, जो भी अमाउंट आएगा भाई उसको यहां पे बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके जैसे यहां पे लिखा उसके बाद हमें हैंड टू हैंड यहां पे करना है। सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी आएगा पार्टनर्स का, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे, पार्टनर्स को सैलरी दे देंगे। सैलरी ए को मिल गई, बी को मिल गई, इसका भी अमाउंट सेम यहां पे हम डाल देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे फिर एंड टू एंड बाय सैलरी। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद यहां पे लिखेंगे टू कमीशन। ए और बी को क्या मिल जाएगी, कमीशन मिल जाएगी, ये भी हमारी कमीशन यहां पे आ गई, तो यहां पे लिखेंगे बाय कमीशन। अब ये चीजें पार्टनर को दी जाती, एक चीज आती है जनरल रिजर्व, ये खाली यहीं पे आएगा भाई, जनरल रिजर्व ये यहीं पे ही आएगा। ठीक है, इसको कहीं पे नहीं ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद यहां पे ड्राइंग खाली एक ही जगह जाएगी, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, यहां पे ट्रांसफर कर दिया, सैलरी कमीशन जनरल रिजर्व यहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पार्टनर से लेते क्या है, पार्टनर से क्या लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए हमने, ए और बी लिख दिया, ये अमाउंट यहां पे आ जाएगा बाहर। यहां पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अमाउंट यहां पे बाहर आ जाएगा। अब जब इधर टोटल कर देंगे और इधर टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो यहां पे लिखा जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ये अमाउंट बाहर आ जाएगा और यहां पे लिख देंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को दे दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। भाई फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब इसका टोटल कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। ठीक है, यहां भी पूरा कर देते हैं भाई हम।
बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये फॉर्मेट नोट डाउन करना भाई। इसके बाद हम आगे करेंगे कि हमें क्वेश्चन करने कैसे। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इन केस ध्यान रखना भाई एक चीज, इन केस लॉस आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, क्या आ जाता है, लॉस। इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। ठीक है, यानी जब लॉस आ जाएगा, इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। भाई इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, अब ये फॉर्मेट भाई जल्दी से नोट डाउन करना। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, जिससे ये फॉर्मेट धीरे धीरे हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। भाई जल्दी से इसको नोट डाउन करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल देख लो। एक्स एंड वाई पार्टनर है। कौन पार्टनर है, एक्स एंड वाई पार्टनर ले लिए मैंने। ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है, एक्स की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, वाई की कैपिटल कितनी है 2 लाख। अब यहां पे आगे चीजें कैसे कैसे गिवन होंगी उनको समझते हैं भाई। सबसे पहले अब आगे गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना है, 10% देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ड्राइंग दे दी पार्टनर्स की। किसकी दे दी, ड्राइंग दे दी भाई पार्टनर्स की। एक्स की ड्राइंग कितनी है 20,000, वाई की ड्राइंग कितनी है 30,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मुझे दे दिया, कितना गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या गिवन है भाई, सैलरी गिवन है। सैलरी दे रहे, एक्स को कितनी सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ, वाई को कितनी सैलरी मिल रही है 30,000 पर एनम। क्लियर है, एक्स ने लोन दे रखा है भाई फर्म को, कितना लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। कब दिया था, 1 अप्रैल को दिया था भाई। हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, इसके अलावा में कुछ भी गिवन नहीं है। और मुझे प्रॉफिट गिवन है पूरे साल का, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना गिवन है 3,86,000। 3,86,000 रुपीज का प्रॉफिट है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें ये बनाना है भाई। लास्ट में ये चीजें बोल दी, ये हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट और ये हमें फिफ्थ पॉइंट। क्लियर है भाई यहाँ पे, यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
ठीक है, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल 1 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ड्राइंग दे दी 20,000 30,000। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पर एनम है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है, 12% है, सैलरी भी दे दी, एक्स का लोन भी दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब भी ये क्वेश्चन ट्राई करना है भैया, हमें 2 साइड पेज लेने हैं। ठीक है, इधर का भी पेज ब्लैंक होना चाहिए और इधर का भी पेज, यानी दोनों साइड के पेज क्या होने चाहिए, ब्लैंक। लेफ्ट साइड वाले पेज पे हमें फॉर्मेट और राइट साइड वाले पेज पे क्या बनाना है, हमें वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, वर्किंग नोट। पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 की। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है भाई इनका, 1 लाख 2 लाख। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद ड्राइंग, क्योंकि विदाउट एडजस्टमेंट के आइटम और ये कितनी जगह जाती है, खाली एक ही जगह जाएंगी। तो ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास, 20,000 30,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट कितना है हमारा, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 3,86,000 बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 3,86,000। क्या हम बाहर लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बनाते टाइम 3 चीजें लिखवाई है। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन तो नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। जब प्रॉफिट फॉर द ईयर बोले या बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट बोले तो एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो कहीं गिवन नहीं, हमें लोन का अमाउंट गिवन है। मैनेजर कमीशन की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे कहीं पे, तो हमें कहीं तो बोला ही नहीं सर निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, निकालना भी है नहीं निकालना। क्वेश्चन बोले या ना बोले, हमें कितना निकालना है, जैसे ही लोन का अमाउंट गिवन हो जाएगा हमें तुरंत प्रॉफिट क्या करना है, 3,86,000 इधर ब्रैकेट में लिखना है, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। सर रेट तो पता ही नहीं है, रेट मैंने बताया था तुम्हें बाय डिफॉल्ट कितना होता है, जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कितना है, 6% पर एनम है। क्वेश्चन का रेट कभी भी नहीं बताएगा 12th क्लास में, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब मेंशन होगा। ठीक है, 12th क्लास में मेंशन नहीं होगा पूरी बुक में। ठीक है, क्या गिवन कर देगा, बस एक्स ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, कब दिया, 1 अप्रैल को, बस। तो अब करते हैं भाई, सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन
1,00,000 रुपए पे कितना परसेंट निकालना है मुझे? 6% निकालना है। 6% कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज। इस 6,000 में यहां से माइनस कर दूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा मेरे पास? 386 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 3,80,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद आते एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक एक करके। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हमें करना कैसे? सबसे पहले क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है? 10%। कैपिटल कितनी? 1,00,000, 2,00,000। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा हमारे पास? एक्स का और वाई का निकालना है। एक्स की कैपिटल कितनी? 1,00,000 रुपए। वाई की कैपिटल कितनी है? 2,00,000 रुपए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है। 1,00,000 का 10% 10,000। 20,00,000 और 2,00,000 का 10% 20,000। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? एक्स का है 10,000, वाई का कितना है? 20,000। टोटल कितना हो गया? 30,000। जैसे यहां लिखा हैंड टू इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। तो नेक्स्ट निकाल देते हैं भाई। अब 1 के बाद थर्ड एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है, इसलिए मैंने 3 लिखा। 2 में कंफ्यूज मत होना क्योंकि 2 पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने 2 सीधा यहां पे लिख दिया। 2 की एडजस्टमेंट नहीं डाली। थर्ड एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? एक्स एंड वाई। एक्स की ड्राइंग 20,000 है और वाई की ड्राइंग 30,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है भाई। कितना है? 12%। सर टाइम फैक्टर क्या लगेगा? जब भी हमेशा पर एनम बोलेगा तो टाइम फैक्टर क्या लगाएंगे? 6/12। जिसको टाइम फैक्टर सीखना है भाई वो हमारी पहले की वीडियो देख सकता है। ठीक है, उसमें टाइम फैक्टर हमने निकालना सिखा रखा है, क्वेश्चन भी बता रखे हैं। 12 से 12 कट गए, 20 से 20 कट गए। 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। 12 से 12 कट गया, 20 से 20। 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे लिखूंगा मैं क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई। एक्स का 1200 है, वाई का 1800 है। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास? 3,000। ठीक है, अब जैसे यहां पे डाला तो पार्टनर से लेंगे, ये चीज जो लेते हैं वो डेबिट साइड आ जाती है। 2 कितना है भाई? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 1200 देन 1800। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है? सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है? 5,000 पर मंथ, 30,000 पर एनम। टू सैलरी कितनी सैलरी देंगे? एक्स की सैलरी देंगे 5,000 पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60,000 सैलरी आ जाएगी भाई एक्स की। वाई की 30 की बनी है। 60 और 30 90,000 हो गया भाई। अब ये 90 इधर ट्रांसफर कर देंगे हम बाय पार्टनर्स। बाय पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं, सैलरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय पार्टनर्स
सैलरी कितना है भाई 60,000 30,000। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इधर टोटल करेंगे, टोटल कर देंगे तो इधर आएगा 3,83,000। अब इधर टोटल करेंगे 3,83,000। भाई कैसे 3,80,000 रुपए तो हमने कमा लिए, 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के भी मिल गए फर्म को, और पार्टनर्स को अभी कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 1,20,000। अब जो प्रॉफिट बच जाएगा वो किसमें बटेगा, रेशियो में 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,63,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 2,63,000। 2,63,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो में। रेशियो क्या है 3:2 की रेशियो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं भाई। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई। 2,63,000 2,63,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 2/5। 3/5 2/5 क्या है, क्या आया, क्योंकि 3 और 2 को सम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 3 ये ले जाएगा, 5 में से 2 ये ले जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। 5 से इसको डिडक्ट करेंगे तो 26 5 पे जा रहा है, 1 और 3 बच गया 13 भी किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, 3 और 0 6 पे चला गया, और 2 0 और आ जाएगी तो 52,600। तो यहां भी हम कट करेंगे तो कितना आएगा 52,600। अब 52,600 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा भाई 1,05,200 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 52,600 को, तो कितना आ जाएगा 150 और 6 156 157,800। कितना आ जाएगा 157,800। अब इनको यहां पे लिख देंगे 157,800 और 1,05,200। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये प्रॉफिट आ गया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। 1,57,800 1,05,200। अब टोटल करेंगे भाई 1,10,060 170 1,70,000 और 1,57,000 170 और 150 320 3,27,800। अब इधर भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 250 250 3,55,200। ठीक है, 3,27,800 और इधर आ जाएगा 3,55,200। ठीक है भाई, 355 क्यों आया, क्योंकि 2 लाख 2,50,000 और 1 लाख 3 लाख और 5 3,55,200। और इधर 3,27,800 क्यों आ गया, क्योंकि 170 और 150 तो कितना हो गया 320 और 70,800 3,27,800। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, टू बैलेंस CD। 20,000 माइनस कर देंगे तो 3,07,000 बच जाएगा, 3,06,600 3,06,600। अब इधर कितना आएगा भाई 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,55,000।
5,000 है, तो उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 3,25,000 आ जाएगा, 325, तो ये हो जाएगा 3,23,400। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को एक बार आराम से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये आंसर कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपका कोर्स कंप्लीट कराने के अंदर। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको आगे धीरे धीरे हम आपका इजी वे में कोर्स कंप्लीट कराएंगे। अभी हमारा कुछ ही दिन बाद बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ अभी 11th क्लास का भी स्टार्ट होगा, और कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन है तो हम उसकी भी वीडियो भी कुछ दिन में अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर इन केस कोई भी डाउट आता है, कोई स्टूडेंट इससे आगे काम कर रहा है, वो पास एडजस्टमेंट में पहुंच चुका है, गारंटी में पहुंच चुका है, तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है कि सर मुझे ये डाउट है, तो हम उसका डाउट सॉल्व करा देंगे ऑनलाइन क्लास के थ्रू, ठीक है। बाय, हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर।